जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण जय स्वामीनारायण।
फल पावे ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा गुरु जय रामानंदा ज्योति जल के जगमग ज्योति जल के तप तेज रवि चंद्रा जय हो प्रभु जय हो जय हो प्रभु जय हो जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण तो भगवान जी शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी अब मैं 7वें अध्याय का मातम्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तो एक सर्प ने कई से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण फेंक उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ और उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। तो उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वजित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पिंडित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। तो उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया।
यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है और किस लिए आया है और मेरा बिल क्यों खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। तो पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गढ़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा गीता जी के अमृतमयी शतम 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। तो हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सतत 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। और वत्स अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। और सर्प योनि में पड़े हुए पिताजी के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। तो पिताजी ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावड़ी कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो पार्वती जी, ये तुम्हें 7वें अध्याय का मातम्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम। तो उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, तो उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में
फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हजारों मनुष्यों में से कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योग्यों को मैं भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण व मेरे तत्व से जानता है अथवा यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात तो मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी और मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में और सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुता हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र और गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्या में तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन कारक मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मेरे में ही नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग देशादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ
अनन्य प्रेम भक्ति वाला। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरा मन और जीव हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान मिले प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु जी। नारायण अर्थात वासुदेव जी के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से फेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। तो जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तरण अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को, अर्थात अजन्मा अविनाशी वह भी अपनी माया से प्रकट होता है, अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए
मन, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मन इंद्रियों से परे मुझ सहजानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसीलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। तो हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देशादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। यही श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच स्वाद 7वां अध्याय। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।